कैंसर से मुक्ति मिल जाए, ऐसा भारत पैदा हो सकता है जिसमें कि आपको मिनिमम न्यूनतम जो है 2 लाख की क्रय शक्ति मिल जाए। और यदि इसके बाद ये कोई व्यक्ति यदि आपको कुंठित करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऐप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अपनी घटिया काम कर रहा है, तो मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेवार नहीं हैं, तो उनके पीछे खड़ी हुई संस्थाएं तो और कुछ अधिकारी तो निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। जी हाँ, वो खुद नहीं है तो उन तक उनके आजू बाजू के चाटुकारिता जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेवार है। तो अपन आप मूल मुद्दे पे वापस आते हैं कि क्या 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने अभी आप जैसे 9 लोगों को आज ही इस अभियान को चालू किया और उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथ किया, और उन्होंने एक साधारण सी शपथ ली कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, जिनको मैंने आपको समझा दिया है, 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूं। राइट। तो दूसरे दिन हम आज 1 + 9 मैथिली शरण गुप्त + 9 मिलके 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। दूसरे दिन वो 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। हाँ। तीसरे दिन 100 जो है ना 10-10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर, क्रम बढ़ता जाएगा अपना। राइट। अब आप 1 मिनट के लिए मान लो कि आप कहेंगे साहब इस देश इसमें जो है ना कैसे लोग बाग तो इतने दुष्ट हैं कि बात नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो तब कब वो बात नहीं मानते हैं? जब आप दूसरों से बात करते हो। जब कोई अपनों से बात करेगा तो उसे अपनों की बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी सर? आएगी, आएगी। तो इसका मतलब वो जुड़ेंगे। और फिर आप दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि 140 करोड़ में से अपन सिर्फ 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। मतलब 40 करोड़ लोग तो आपने वैसे ही छोड़ दिए। राइट। इस प्रक्रिया में 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। तो 100 में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद के जोड़ने से काम चल जाता है। तो दिनेश यादव जी, वाहन चालक जी, मुझे ये बताइए, क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने भारत को अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं और हम जुड़ भी नहीं सकते हैं? और जुड़ने के लिए भी इतना सरल उपाय बता दिया गया है कि आप जो है ना टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर जो है इस लिंक जो दी गई है, हर फीड में जो लिंक दे रहे हैं उसको क्लिक करिए। उसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत के मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और उस ग्रुप में फिर बहुत सारी लिंक दी गई हैं आपके लाभ की। हाँ, पहली लिंक दी गई है कि आप उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देख लिया हूँ, पूरा देखा हूँ मैं। अच्छा, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के जो है ना उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। फिर दूसरी लिंक है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को वो करके सब्सक्राइब कर लीजिए खोल के। राइट। फिर तीसरा इसका वेब पोर्टल है, उसको जो है ना खोल के जो है ना वेब पोर्टल के वो बन जाइए। तो आप जो है ना आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतनी सारी चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी कि आपको जब समय मिलता है तो अपना जो है समय आप इसमें लगा सकते हैं। और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पर है। तो खोज के सब जगह जुड़ जाइए। उन सबकी लिंक अभी हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वहां संख्या ज्यादा हो जाएगी। कुछ समय बाद उन लिंकों को भी वहां दे देंगे। तो आप ये बताइए, क्या हम 9 दिन के साधारण उपाय से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर इसमें। अच्छा, आप मुझे बताइए, यदि जो है हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएंगे, और पक्ष में तब जाएंगे जब वो जो है पुराने नियम कानून जो कि संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं उनको निरस्त करने का निर्णय प्रण लेंगे और 21 टास्क फोर्स बना देंगे। इन टास्क फोर्स को मार्गदर्शन करने की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की होगी। जी, मैथिली शरण गुप्त नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनकर कैबिनेट रैंक के साथ वो जो है ना लोगों को सीधे सीधे जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को, साइंटिस्ट को, सबको, टेक्नोक्रेट्स को जोड़कर उस व्यवस्था को जमीन पे खड़ा कर देंगे और हर काम माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराएंगे। तो बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हित का सौदा है कि नहीं है? ये पूरा हित का सौदा है सर, उनको तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जितना आप कर रहे हैं। करेक्ट। तो उन्हें बिना कुछ किए 500 पार भी हो जाएंगे और वो ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे। तो उन्हें शुद्ध अपने लाभ के लिए मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। उनको इतनी अच्छी विचारधारा, इतना अच्छा मतलब प्लान मिल रहा है,
तो इस प्लान से काम करना चाहिए उन लोगों को, मगर यदि वो नहीं करते हैं तो जो हमने दूसरी विकल्प बताया है कि हाँ। ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, भागदौड़ करेंगे, उनको उनकी मेरिट लिस्ट बना के उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पे पहुंचा देंगे और छत पे चढ़ के बिना खर्च उन्हें जिता देंगे। तो आप बताइए 543 लोग मैथिली शरण गुप्त सहित बिना खर्च जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर, जीत जाएंगे। ये लोग टिकट लेने में करोड़ों खर्च करेंगे, जीतने में तमाम हथकंडे अपनाएंगे, हाँ, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, इसके बावजूद भी एक भी नहीं जीतेगा। जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा सर, उससे एक भी नहीं जीतेगा। बिल्कुल सर। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। हार जाएंगे वो। हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ सर, जैसे भी 2029 या 2034 में सर बीजेपी हारेगी। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं, देखो बीजेपी तो फिर बीजेपी को हराने से काम थोड़ी चला। देखो बीजेपी के हराने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस तो महादुष्ट है, उसने तो संविधान के विरुद्ध नियम कानून बनाए। उसने जो है ना एक देश देने के बाद दुष्टतापूर्वक जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों भाइयों को बराबर करने की बजाय अपने वोट की राजनीति के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया और उसमें उनको तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो कांग्रेस तो महादुष्ट है, कांग्रेस को तो जीतना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, कांग्रेस नहीं जीतेगी, मगर जो गठबंधन बन रहा है वो ये गठबंधन क्यों जीतना चाहिए? ये सब साले दुष्ट अपने लाभ के लिए, अपने परिवार को प्रमोट करने के लिए जो है ना ये गठबंधन बना रहा है, ये क्यों जीतना चाहिए? आप क्यों नहीं जीतना चाहिए? जो 21 लक्षों के साथ को समर्थन करने वाला व्यक्ति जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, उसे टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए। मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। तो उसको टिकट मैथिली शरण गुप्त देंगे ना फिर? जी। उसको टिकट कौन देगा? मैथिली शरण गुप्त देंगे। उसको समर्थन कौन देगा? मैथिली शरण गुप्त देंगे। तब तक मैथिली शरण गुप्त के 9 दिन के सरल उपाय से 100 करोड़ लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो ये 100 करोड़ लोग जब छत पे खड़े होके अपने इन चंद्रगुप्तों को, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, इनको कहेंगे, तो सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो आप बताइए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सर बिल्कुल। और इसके बावजूद भी हम नहीं जागते हैं और ये काम आज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा महादुष्ट कोई हो सकता है जो बिना किसी विकल्प के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना कोई जुलूस निकाले, धरना दिए, पिटीशन लगाए, कोई PIL लगाए, उसको जो है ना यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और फिर भी यदि वो सो रहा है, तो हमसे दुष्ट और कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल तक अपलोड भी होगा? जी सर,